बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी। आज मेरा रिश्ता आना था। मैं बड़ी खुश थी, मगर दिल में हजार तरह के वसवसे भी सर उठा रहे थे। मैं कभी अम्मी के पास जाती तो कभी अपनी छोटी बहन के पास और उनके सामने हाथ जोड़कर कहती कि आज ख्याल रखना, कहीं फिर से मुझे कल्लो ना कह देना। क्योंकि रिश्ते वाले मेरा ये लक़ब सुनकर मुझे ठुकरा जाते थे। लेकिन आज भी वो हो ही गया जिसका डर था। रिश्ते वाली आंटी बोली कि अपनी बेटी को तो लाएं। अम्मी मेरी छोटी बहन से बोली कि जाओ कल्लो को तो ले आओ। फिर वही हुआ जो हर बार होता था। रिश्ते वाले मुझे देखे बिना ही चले गए थे। मैं शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, मगर यूं लगता था जैसे अरूसी जोड़ा मुझे नसीब ही नहीं होगा। क्योंकि मैं थोड़ी सांवली सी थी, मगर मेरे बहन भाइयों ने मुझे काली और कल्लो कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। इस तरह मेरा नाम कल्लो मशहूर हो गया। अब जब भी मेरे लिए रिश्ता आता तो मेरी अम्मी या बहन के मुंह से कल्लो लफ्ज निकल जाता और रिश्ते वाले मुझे ठुकरा कर चले जाते और मैं फूट फूट कर रो देती। इस बार अम्मी ने मुझसे वादा किया कि अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। अब मेरे लिए जो रिश्ता आया तो अम्मी ने मेरी छोटी बहन को सामने कर दिया। लड़के वालों ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली थी। उनकी तो दिली हसरत पूरी हो गई थी। एक तो मेरी छोटी बहन कम उम्र थी, दूसरा हसीन भी बहुत थी। मैंने एक बार फिर से रोना डाल दिया था कि मेरी माँ जालिम औरत है, बड़ी बहन को छोड़कर छोटी की शादी करने लगी है। अम्मी हंसकर बोली, तू बस चुप कर जा, आगे आगे देख तेरी माँ करती क्या है। यूं करते कराते रुखसती का दिन भी आ गया था, मगर अम्मी ने छोटी बहन की बजाय मुझे पार्लर भेज दिया था। मैं हैरान थी कि आगे क्या होगा। जब बारात की वापसी का वक्त आया तो अम्मी ने छोटी बहन की बजाय मुझे घूंघट उड़ा दिया। मैं डर गई, लेकिन अम्मी ने मुझे हौसला दिया। वो बोली कि मैंने बड़े महंगे पार्लर से तुम्हारा मेकअप करवाया है, रंग तो देख कैसे निखर गया है। तेरा शौहर तुझे पाकर बड़ा खुश होगा। अम्मी के दिलासे सुनकर मैं खुश तो हो गई थी, मगर दिल अभी भी लरस रहा था। मैं गाड़ी में बैठी कुरानी आयात खुद पर पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। मुझे सेज पर बिठा दिया गया था। मैं ये सोच रही थी कि अब ना जाने मेरा शौहर मुझे कबूल कर लेगा या धुतकार देगा। कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर आ गया। वो मेरे पास आकर बैठा और घूंघट पलट दिया। मुझे देखते ही उछल पड़ा। मेरे शौहर के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मैं लरस कर रह गई थी। वो बोले, ये क्या मुंह पर आटा थोपा हुआ है? तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद? जाओ मुंह धोकर आओ। अब सही मायनों में मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं डरते डरते उठी और मुंह धोकर बड़ी देर तक वहीं बैठी रोती रही। मुझे मालूम था कि आज मुझे तलाक हो जाएगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी जिंदगी बाथरूम में ही गुजार दूं, ताकि मुझे शौहर का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन फिर कब तक यूं छुप सकती थी। हिम्मत जमा कर कर बाहर निकली तो मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान रह गई थी। मेरा शौहर बोला, मुझे ये सफ़ेद नाजुक सी लड़कियां एक आंख नहीं भाती। मुझे तो असल कशी ही सांवले रंग में महसूस होती है। मैं तुम्हें देखकर बाग बाग हो गया हूँ। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मेरी आंखें छलक पड़ी थीं। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच ही कहते हैं कि एक इंसान की मंसूबाबंदी होती है और एक अल्लाह पाक की। खूबसूरत नसीब आपकी सूरत का मोहताज नहीं होता। इंसान हर बार फेल हो जाता है, मगर अल्लाह इंसान को उस वक्त सहारा देता है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।